हेलो एवरीवन। हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है कला एवं संस्कृति। ठीक है। वैसे तो इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन कुछ पारंपरिक क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ठीक है। और जो इररेलेवेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक। ये भी करीबन इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। आई थिंक 150-60 क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि परंपरा जो मार्शल आर्ट या भी जो उत्सव वगैरह हैं उनसे और राज्य से। ठीक है। तो गतका केरल से रिलेटेड नहीं है, ये पंजाब से रिलेटेड है। क्या है ये? एक मार्शल आर्ट है। तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो जन्मदाता थे वो कौन थे? सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है। फिर मधुबनी बिहार की एक पेंटिंग है। ठीक है, पारंपरिक कला है ये। ठीक है। और सिंधे खबाब सिंधु दर्शन उत्सव ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। और आईएएस का तो फेवरेट क्वेश्चंस में से है। इंटरव्यू में भी अगर आप उसके आसपास के क्षेत्र से हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, आईएएस का क्वेश्चन 2013 का। इसमें एक नाट्य और नृत्य जो कला है, त्रिभंग मुद्रा है। अगर जिन्होंने भी ये वाला चैप्टर जो है वो मेंस के पर्पज़ से पढ़ा होगा तो उन्हें ज़रूर पता होगा त्रिभंग क्या है। ठीक है। तो ये पूछा है कि आजकल के यानी कि उस समय 2013 के आसपास का ये टॉपिक में रहा होगा करंट में, इस वजह से पूछा गया। तो देख लेते हैं क्या है ये। तो इसमें एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अब ये सेंटेंस शायद समझ में ना आए, लेकिन एक मूर्ति है जिसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है। वो आपको इस चैप्टर में बुक्स में मिल जाएगी, और या फिर एक बार त्रिभंग करके गूगल कर लेंगे तो आराम से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, कथन है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो ये दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी करता है। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। यह केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ का आयोजन नहीं होता है? ठीक है। तो ये वाराणसी में नहीं होता है, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में होता है। कहाँ कहाँ होता है? नासिक कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी। हरिद्वार गंगा। प्रयागराज संगम पे होता है, तो गंगा यमुना सरस्वती की बात है वहाँ पे। और उज्जैन शिप्रा नदी। ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक 12वें वर्ष में महाकुंभ लगता है, कुंभ मेला लगता है। और महाकुंभ कब होता है? 12 वर्ष के अंतराल पे होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक, देखिए इन सारी जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष पे आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ कहा जाता है। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष इसमें अर्ध कुंभ भी होता है, तो अगर 6ठे वर्ष है तो अर्ध कुंभ बोलेंगे उसको। 12 कुंभ प्रति पूर्ण मेले के बाद अर्थात 144 वर्ष। देखिए एक पूर्ण कुंभ मेला कब होगा? 12 पे। ठीक है, जब 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी तरह टोटल 12 जो होंगे, 12 के बाद की बात कर रहा है, तो 12 × 12 144 हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? महाकुंभ कहलाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया है। इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पे होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। ये उस समय 2013 के आसपास कुंभ लगा होगा, इस वजह से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान, अच्छा ये वही है कि कहाँ कहाँ पे कुंभ लगता है।
तो ये पहला वाला देख लीजिए, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें मिलान करना है, तो इसमें सब कुछ आपस में ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। क्या है ये, ज़्यादातर जो इस टाइप के त्यौहार वगैरह होते हैं वो फसल बुआई वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, देखिए इसमें भी फसल कटाई की बात कर रहा है, ओणम में, पोंगल में भी धान कटाई की बात कर रहा है। आ जाइए क्वेश्चन 9, ओणम किस प्रदेश, अभी हमने देखा केरल का है, बिहू असम का है। क्वेश्चन नंबर 11, पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, अलग अलग करके पूछा है, अलग अलग ईयर्स में। ओणम फिर से पूछा है, तो किससे संबंध है पूछा है, तो महाबली से संबंधित है ये। मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम में पड़ता है। 10 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली की गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो ये ओणम से संबंधित है, ओणम। तमाशा तो महाराष्ट्र में। 15 क्वेश्चन है, आचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, बांस कला। ठीक, ये उस समय करंट में रहे होंगे, तो देख लीजिए क्या है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, जगन्नाथ। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 जो हैं वो शिव जी से रिलेटेड हैं, अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ, ये 3 लोग शिव जी से रिलेटेड हैं और ये कृष्ण जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 17, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ बताने, कौन कौन सा है, तो ये है जोशी मठ, ठीक, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। और आदि शंकराचार्य का कहाँ मतलब किस टाइम से रिलेटेड है, तो ये 9वीं शती से ईस्वी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने उत्तर में उन्होंने 4 जगहों पे मठ स्थापित किए थे, 4 मठ। उत्तर में उत्तराखंड यानी कि में ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ कहते हैं जिसे, और पूरब में उड़ीसा पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे गोवर्धन मठ है। पश्चिम में कहाँ, द्वारका गुजरात में द्वारका पीठ है। ठीक, और दक्षिण में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम कर्नाटक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कहाँ अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट स्थित है। श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिम में कुर्नूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। तो श्रीशैलम ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मतलब वो पहाड़ी है पूरी। ठीक है, और ये कहाँ पे है, कृष्णा नदी के तट पर, इम्पॉर्टेंट है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव की आराधना मल्लिकार्जुन के रूप में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, और ये देखिए 4 बार पूछा है। ठीक है, लोसांग उत्सव कब मनाया जाता है, तो वैसे तो ये 4 बार भले ही पूछा गया है, लेकिन वो एरिया देख लीजिए 2002, 2, 3, 1। ठीक है, तो उसी टाइम पे ही पूछा गया है। लोसांग उत्सव के बारे में पूछा गया है, सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फ्लड वगैरह आया हुआ है, इस वजह से भी सिक्किम से जुड़ी हर एक बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है फिर अपने आप। लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेपचा समुदाय द्वारा, अब देखिए भोटिया लेपचा, ठीक है, सिक्किम से रिलेटेड है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला उत्सव है फसलों की कटाई। ये भी देखिए मेनली जो है ना हम लोग के यहाँ जो त्यौहार होता है वो मेनली पर्पस वही होता है, फसलों की कटाई से। मतलब आप बेसिक समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी से हो, लेकिन मोस्टली इतना ही होता है। ये कृषकों के एक नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक है। लेपचा इसे नामसोंग नाम से भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यह
उर्वरता की देवता सालजोंग यानी सूर्य को समर्पित एक फलोत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति पर दर्शाता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। चपचारकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में क्या? चपचारकूट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23। इज्जिमा त्यौहार या मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये भोपाल में मनाया जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदाय के लिए यथार्थ मानी जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। ये पूछा है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है? और ये RO 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों में यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन चारों ही राज्यों में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन देवी लक्ष्मी, अगले दिन सरस्वती और अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में नवरात्रि के 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो ये थे विचित्रवीर। ये इनका क्रम दिया हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन में। तो ऐसा सोचिए कि विचित्रवीर जो हैं दादाजी हैं। ठीक है, इनके 2 पुत्र हुए, एक पांडु हुए और दूसरा धृतराष्ट्र हुए, और जो अर्जुन थे वो पांडु के पुत्र थे। ठीक। विचित्रवीर जो हैं ये दादाजी हैं, फिर इनके बेटे हुए पांडु, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र अर्जुन। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। काबा क्या है? काबा सभी जानते हैं, मुस्लिम का पवित्र स्थल है। ठीक है, काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घन के, देखा होगा आपने टीवी पे ज़रूर, घन आपके आकृति की इमारत है जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र एक इमारत है, जिसके आसपास बहुत बड़ा एरिया सा है, मतलब वो खुला सा एरिया है, उसके गोल गोल चक्कर लगाते हैं लोग, देखा होगा आपने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये तो सिनेगाग कहलाता है। यहूदी, आजकल यहूदी टॉपिक में है, मतलब आप देख रहे हैं जो भी युद्ध चल रहा है, ठीक है, फ़िलिस्तीन और ये वो हमास वगैरह ही जो भी है, तो ये यहूदी जो है वो सिनेगाग इनका पूजा स्थल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये फ्रांस में हुई थी, ऑप्शन बी था। ठीक है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस के में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2009 का IAS का है क्वेश्चन ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी मंदिर ही है, पूछ सकता है कहाँ पे कहाँ है। ठीक है, हम बनाएंगे भारत का नक्शा और उसके बाद देखेंगे कौन सा मंदिर कहाँ है। तो कर्नाटक में है विद्या मंदिर। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश, मान लीजिए ये आंध्र है और ये उड़ीसा है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? ये है भीमेश्वर मंदिर, ये है भीमेश्वर मंदिर। और मध्य प्रदेश यहाँ पे हो गया, तो ये हो जाएगा कंदरिया महादेव। ठीक, और बचा उड़ीसा, तो हो जाएगा राजरानी मंदिर, राज डबल आर, राज भी है और रानी भी है। ठीक, रानी का राज है, कहाँ रानी का राज कहाँ? उड़ीसा में। रानी का राज कहाँ है? यानी कि राजरानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और कर्नाटक में क्या है? विद्याशंकर मंदिर है। और कंदरिया महादेव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। चुंबकीय दिशा सूचक यानी सर्वप्रथम संबंध इसका मतलब कहाँ मिला? ये जानते होंगे आप, चुंबकीय दिशा सूचक सबके पास रहा होगा बचपन में, मोस्टली बच्चों के पास रहा होगा। ठीक है, चुंबक है, उसमें दिशा पता चलती है, वो है। ठीक है, वो एक यंत्र है। अब ये पूछा है कि इसका फर्स्ट टाइम कहाँ संदर्भ मिलता है, तो ये यहाँ पे मिलता है जवामिउल हिकायात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। चित्रगुप्त मंदिर, स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? कांची में स्थित है। एक सेकेंड, कांची। ठीक, कांची कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक,
चित्रगुप्त कायस्थों के देवता यमराज के सहायक का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 मिलान करना है कौन कहाँ पे है तीर्थ स्थल। तो पहला सही है और तीसरा सही है। पहले में क्या है, ताबू मठ और मंदिर संकुल कहाँ है, स्पीति घाटी में है। ताबू मठ और मंदिर संकुल 2014 का प्री का क्वेश्चन है इसका। और तीसरा वाला कौन सा है, अलची मंदिर संकुल कहाँ है, लद्दाख में है। और आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ताबू मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। और जास्कर घाटी लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। जबकि लहोत्सव लाखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, यानी ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के नको गांव में स्थित है, ठीक है। और अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और यह एक बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर 33 उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज का सम्मान के रूप में त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तंजावुर में, तमिलनाडु, ठीक है। करंट में रहा होगा उस समय। आ जाइए 34 सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है। विशेषता किसकी है, कश्मीर की। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है और जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से, ठीक है। मीमांसा एक दर्शन है, ठीक। ये IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। मीमांसा दर्शन है, ठीक। और इसके अनुसार मुक्ति संभव है किससे, कर्म से। क्वेश्चन 36 ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता क्या होती है, जो प्रमुखता होती है कहाँ पे होती है, तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 ये वाला ठीक ठाक है, मतलब पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है। रथ यात्रा जो होती है कहाँ होती है, पुरी में होती है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, झारखंड का है, लेकिन ये झारखंड स्पेशल क्वेश्चन है। मलूटी। और 39 क्वेश्चन आ जाइए। ये वाला जो है वो मुझे लगता है एग्जैक्टली करंट अफेयर बेस्ड ही है। ये लोगों का नाम लिखा है और उनके, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 हो गया। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बिरजू महाराज जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली कभी भी पूछ देता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले तो बिरजू महाराज को ही देख लीजिए क्या है। तो इनका संबंध एक तो लखनऊ घराना साहब संबंधित हैं, ये बिंदादीन लखनऊ घराना, ठीक है। और कथक, ये कथक कलाकार हैं, ठीक है, बिरजू महाराज। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा बहुत सारे सम्मान वगैरह दिया जा चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद भजन सोपोरी हैं, ये कश्मीर के सूफियाना घराने से संबंधित हैं, संतूर वादक हैं, संतूर बजाते हैं। क्वेश्चन और फिर उसके बाद प्रियदर्शनी गोविंद करके हैं एक व्यक्ति जो भरतनाट्यम नृत्यांगना है, सॉरी व्यक्ति नहीं है, लड़की फीमेल है। श्री स्वामी मलाई के रात नम और श्रीमती कलानिधि इनके गुरु हैं, ठीक है। और टीवी गोपाल कृष्णन कौन है, मृदंगम के महान कलाकार हैं, मृदंगम। बहुत कुछ इसमें करंट से रिलेटेड है, लेकिन बिरजू महाराज का नाम बहुत फेमस है, उनका पता होना चाहिए, ठीक है। कथक से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 41 अल्लाह राखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं, तो ये तबला से हैं। अल्लाह रखा क्या, तबला, अल्लाह रखा क्या, तबला, ठीक है। और ये अल्लाह रखा कौन थे, तो ये जाकिर हुसैन जी जो थे ये उनके पिता थे। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देबू चौधरी, तो ये सही सुमेलित है। देबू चौधरी जो हैं वो सितार से रिलेटेड है।
अली अमजद नहीं, अमजद अली खान जो हैं वो सरोद से रिलेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि कुछ लोग इनमें से टीवी पे भी आते थे, तो अगर आप उस समय अगर ध्यान दिया हो पहले जब आते थे तो भी याद होगा। ऑप्शन 3 जो है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जो हैं वो तबला वादक रहे हैं। और उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है यहूदी मेनुहिन, ये वायलिन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों। अच्छा, एक पूछा है कि कौन, ये प्री का क्वेश्चन है, IAS का करंट अफेयर में रहा होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता ये इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 44, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये था अमीर खुसरो, ठीक। काव्याभिव्यक्ति, ठीक है, उर्दू, कौन? अमीर खुसरो। इन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख जो परंपरा है ध्रुपद, ठीक है, उसके बारे में सही बताना है। तो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, अभी देखेंगे आगे क्यों। फिर ऑप्शन सेकंड है ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, 46 आ जाइए यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन, ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें BNC सही हो जाएगा, यानी कि BNC कह रही हूँ, B सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। सदियों पूर्व से ही ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। तो सदियों से है, यानी ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में कुछ हुआ और अचानक से हमें ध्रुपद के बारे में पता चला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति और आध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है। ध्रुपद के बारे में अगर आज जानने को मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हाँ? ये गायन शैली की पौराणिक कथाओं पर आधारित है, ठीक, कथाओं पर आधारित है। और इसमें भक्ति और आध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है, जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इनके आविष्कार का श्रेय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को है, ठीक है। ध्रुपद का मेनली जाता है ग्वालियर के मानसिंह तोमर को। 1486 की बात है ये, ठीक है। इनका शासनकाल मतलब 1486 से 1516 तक रहा था। अतः ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोधी काल में ही हो चुकी थी, ठीक, मतलब जस्ट पहले, मतलब थोड़ा पहले हुई थी, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, ध्रुपद की उत्पत्ति लोधी काल में। क्वेश्चन नंबर 47, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो ये हैं ध्रुपद गायक, ठीक। IAS 2009 का क्वेश्चन है, उमाकांत रमाकांत गुंडेचा किससे रिलेटेड है? ये डागरवानी ध्रुपद गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राग कल्लभ द्रुम के रचयिता हैं कौन है? कृष्णानंद व्यास। राणा हमीर ने श्रृंगारहार, कुंभ ने संगीतराज, राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्लभ द्रुम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 49, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है तो वो तोड़ी होता है, ठीक है। राग तोड़ी, मियाँ की तोड़ी सुप्रभात मतलब सुबह के समय गाया जाता है, जबकि दरबारी जो होता है रात में लगता है, दरबार रात में लगेगा। दरबार, माता का दरबार कब लगता है? रात में लगता है, तो दरबारी रात में। और राग भोपाली संध्या काल में लग जाएगा, ठीक है। और राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में लगता है। हाँ, तो दोपहर में कौन ही करेगा, मतलब गाएगा, थोड़ा सा उस समय आलस लगती होगी। भीम पलासी, ठीक, दोपहर के अंतिम काल में। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है चाक्यार कुथु नृत्य, ये भी IAS का क्वेश्चन है 2000 का, ठीक है। तो क्या है? पहले तो पूछा है कि सही क्या है इसमें से, फिर पूछा है कि यह
चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है, तो सही बात है। ठीक, परंपरागत रूप से हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद मियावू संगीत वाद्य हैं, तो ये सही है। और इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। नाट्य रूप क्या है? कुथाम्बलम। ठीक, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? संगीत से। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और ये किस घराने से हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने से हैं, किराना। वह ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भीमसेन जोशी, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है, किराना घराने से हैं और ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध भारतीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से। क्वेश्चन नंबर 52 वही पूछा है भीमसेन जोशी जी के बारे में। ठीक है, 2 बार देख लिया आपने, आ गया। और क्वेश्चन नंबर 53 नर्तक नर्तकी और नृत्य पूछा है। ठीक है, सॉरी, ओके, 53 वाला देख लेते हैं। तो IAS 2000 ऐसे देखिए, वैसे मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन IAS में ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और ये उस समय इम्पोर्टेंट रही होंगी। ठीक है, देख लेते हैं। कलामंडलम शेमवती जो हैं मोहिनीअट्टम से हैं। कोट्टक्कल शिवरामन कथकली से हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। और N माधवी देवी मणिपुर से। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, आई होप सबको आता होगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। देखिए 2 हैं, एक कथक है और एक कथक है। ठीक है, जिसमें आधा त लगा है वो केरल का है, और जो पूरा वर्ड बना हुआ है क थ क, वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, कुचिपुड़ी, पूड़ी खाने का मन हो आंध्र प्रदेश निकल जाइए, वहाँ पे बहुत बढ़िया कुची मिलती है, पूड़ी की एक वैरायटी मिलती है कुचिपुड़ी। ठीक, केरल में मोहिनी अट्टम, केरल में क्या है? मोहिनी अट्टम। ठीक, 2-3 बार ऐसे रिपीटेड वे में बोल के याद करिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन 55 ओडिसी, उड़ीसा से रिलेटेड है। ये सबसे अच्छा डांस है क्योंकि ये इसमें फटाक से याद हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन 56 मोहिनीअट्टम केरल, हमने अभी देखा, और ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्वेश्चन 57 वे विख्यात, अच्छा ये IAS 2014 का क्वेश्चन है तो उस पर रिलेटेड होगा करंट में। सत्रिया नृत्य के बारे में पूछा है, क्या सत्रिया नृत्य? ये अच्छा है, ये करंट से रिलेटेड भी है और अभी से भी स्टैटिक से भी रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, तो ये ठीक बात है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। किसके? असम के जो वैष्णव थे उनके पुरानी परंपरा है। ये तुलसी कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है, तो ये वाला गलत हो जाता है। सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों, जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, की परंपरा है। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य के साथ शंकर देव तथा श्री माधव देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहते हैं, और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोस्टली IAS के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस एक में एकल नृत्य होता है? तो मोहिनी अट्टम में होता है।
60 पे हम क्वेश्चन रोक देंगे, ठीक है, मतलब ये वीडियो। मोहिनीअट्टम विशेष रूप से एकल प्रस्तुति वाला नृत्य होता है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य के रूप में भगवान विष्णु की मोहिनी के रूप में अनुकरण में किया जाता है, तथापि यह अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। 59 रिलेट है कि नहीं पूछा है, सुमेलित है कि नहीं है। तो गरबा जो है वो गुजरात से है, इस समय खेला जा रहा है, ठीक, नवरात्रि चल रही है। और मोहिनीअट्टम हमने देखा केरल से है, ना कि उड़ीसा। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। तो पहला और तीसरा सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक। ओके, और हम चलते हैं 60 क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? आईएएस का क्वेश्चन ही आया, ऐसा तो आईएएस में ही पूछता है, ठीक। 2012 का क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य में क्या होता है? तो नर्तक जो होता है प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये बात सही है इसमें। और दूसरा है पीतल की तश्तरी की धार पर पाद रख कर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार का कोई स्थान नहीं है। तो ये गलत है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अपने पूड़ी खाने में हमें पूड़ी खानी है तो कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश जाएंगे, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों को और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में क्या होता है? तमिलनाडु, एक तो तमिलनाडु का है, ठीक, और इसमें भावों को प्रधानता दी जाती है, जो चेहरे के भाव होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तथा कथनों और उपकथनों का इसमें ज़्यादा कहना सुनना नहीं है इसमें, ठीक। और पीतल की तश्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, ठीक है। एक पीतल की तश्तरी होती है और औरतें वगैरह इस पर पैर रख के इस पर फिर नृत्य करती हैं, ठीक। हो गया, ये हो गया। तो अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगला आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।